शहर की रातें हमेशा एक अजीब सन्नाटे से भरी होती हैं। दिन भर की भाग दौड़ और शोर के बाद वही सड़कें उन लोगों का घर बन जाती हैं जिनके पास कहीं रहने को जगह नहीं होती। उस रात की हवा तेज और चुभती हुई थी। फुटपाथ के कोने में एक छोटा बच्चा पड़ा था। पतले पतले हाथ, सूखा चेहरा, नंगे पांव, शरीर इतना कमजोर कि कभी कभी लगता जैसे वह सोते सोते ही उठ न पाए। उसके पास न रजाई थी न कंबल। उसने चारों तरफ पड़े अखबार इकट्ठा किए और अपने ऊपर ढक लिया। वही अखबार जिनसे लोग दिन में खबरें पढ़ते थे, अब उसकी रात की ढाल बन गए थे। हवा चलती तो अखबार उड़ जाते। बच्चा उन्हें दबाकर फिर से ढक लेता। ठंड इतनी तेज थी कि नींद मुश्किल से आती। पेट भी भूखा था। पिछले दिन से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। बच्चे ने खुद से कहा, आज भूखा हूं पर कल कुछ कर लूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। सुबह हुई। सूरज की हल्की रोशनी फुटपाथ पर गिर रही थी। बच्चे की आंखें अभी भी आधी बंद थीं, पर पेट का दर्द उसे जगा चुका था। पास ही एक बूढ़ा सब्जी वाला अपनी टोकरी सजा रहा था। टोकरी में से कुछ सब्जियां नीचे गिर गईं। लोग इधर उधर देख रहे थे, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। बच्चे ने दौड़कर कहा, दादा, मैं मदद करूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, हां बेटा, जल्दी उठा लो। अमन ने जमीन से सब्जियां उठाईं और टोकरी में सही सलामत रख दी। बूढ़ा आदमी ने बच्चे को थोड़े पैसे दिए और कहा, चलो बेटा, कुछ खा लो, तुम्हारी मदद ने मेरी बहुत मदद की। अमन ने पैसे लेकर पास ही ठेले पर खड़ी चावल खा ली। धीरे धीरे पेट भरा और दिल में उम्मीद भी जागी। उसने सोचा, आज मैंने सही काम किया, कल कुछ बड़ा करूंगा। दिन रात गुजरते गए। अमन अब लोगों की छोटी छोटी मदद करने लगा। पानी लाना, बोरी उठाना, रास्ता दिखाना। बदले में उसे खाना और कभी कभी थोड़े पैसे मिलते। कभी बारिश में भीगना, कभी गर्मी में धूप सहना, कभी भूख और थकान। हर दिन एक नया स्ट्रगल। कई बार लोग ताने देते, कोई डांट देता, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और जिद रहती थी। वो खुद से कहता, अगर आज भूखा हूं, कल खाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। कुछ साल तक अमन ऐसा ही स्ट्रगल करता रहा। स्कूल नहीं गया, पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने अपनी समझ और छोटे छोटे अनुभवों से सीखना शुरू किया। हर मदद करने वाले पल में, हर मुस्कान में उसने जाना कि दुनिया में अच्छाई अभी भी है। एक दिन रामेश्वर दादा, जो खुद पहले मुश्किलों से गुजरे थे और अब छोटी सब्जी की दुकान चलाते थे, फुटपाथ पर अकेले मेहनत करता बच्चा देखकर रुके। उन्होंने देखा कि यह बच्चा मेहनत और अच्छाई में विश्वास रखता है। बेटा, तुम यहां क्यों रहते हो? रामेश्वर दादा ने पूछा। बच्चे ने चुपचाप अखबार दबाए और कहा, यही मेरा घर है। रामेश्वर दादा मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, भीख मांगने का और मेहनत करने का। भीख इंसान को छोटा कर देती है, मेहनत बड़ा बनाती है। तुम मेहनती हो, इसलिए एक दिन आगे बढ़ोगे। अमन ने पहली बार किसी पर भरोसा महसूस किया। रामेश्वर दादा धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आए। अमन छोटे काम करने लगा। सब्जी वाले की मदद, गिलास धोना, मेले में गुब्बारे बेचना। हर काम से थोड़े पैसे बचाए। रामेश्वर दादा हमेशा कहते, पैसे छोटे हों, मेहनत बड़ी रखो, ईमानदारी मत छोड़ना। अमन धीरे धीरे जीवन के मूल सिद्धांत सीखने लगा। रामेश्वर दादा उसे समझाते, जो कुछ भी मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा। ग्राहक को सही चीज दो, वादा पूरा करो। अमन ने जाना कि ईमानदारी ही लंबी सफलता की कुंजी है। दादा कहते, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत बड़ी होती है। अमन ने सीखा कि चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, पूरी मेहनत से करना चाहिए। अक्सर ठेला गिर जाता, सामान खराब हो जाता, बारिश में भीगना। दादा बताते, धैर्य रखो, असफलता केवल अस्थाई है। अमन समझ गया कि हर कठिनाई केवल सीख है। दादा कहते, किसी की मदद करना इंसान को सम्मान और खुशी देता है। अमन ने देखा कि मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और लोग विश्वास करते हैं। सपने बड़े रखो और मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो। अमन ने सीखा कि आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल आसान होती है। असली बड़े वही हैं जो छोटे कामों और दूसरों की मदद में खुश रहते हैं। अमन ने सीखा कि छोटी चीजों में खुशी और सम्मान ढूंढना जरूरी है। कुछ साल बाद रामेश्वर दादा ने अमन को थोड़े पैसे दिए। इनसे कुछ शुरू करो, मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
अमन ने खुद का व्यवसाय चलाना शुरू किया। नींबू पानी और मूंगफली बेचना। राह आसान नहीं थी। कभी ठेला गिरा, ग्राहक धोखा दे गए, सामान खराब हुआ, कभी भूख बहुत बढ़ गई, कभी बारिश में सब भीग गया। लेकिन दादा हमेशा कहते, गलतियों से सीखो, हार मत मानो। अमन हर गलती से सीखता और सुधारता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने देखा, यही वही बच्चा है जो हमेशा मदद करता था। अब उसके पास रोज पेट भरने का खाना था, थोड़े पैसे थे और सबसे बड़ी बात, इज्जत और आत्मनिर्भरता। रामेश्वर दादा के साथ छोटी छोटी बातचीत में अमन ने जाना, सफलता केवल पैसे में नहीं होती बेटा, यह दिल और दूसरों के लिए करना है। मैं समझ गया, अमन कहता। तो आगे बढ़ो, किसी की मदद करना मत भूलो। दादा हंसते। सालों बाद जब अमन जवान हो गया, लोग उसे देखकर कहते, देखो ये वही बच्चा है जो कभी फुटपाथ पर अखबार ओढ़कर सोता था। वो मुस्कुराकर कहता, भीख ने नहीं, मेहनत ने मुझे बचाया। अब वह खुद का व्यवसाय चलाता, मेहनती और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका था। छोटे बच्चों को सिखाता, कभी हाथ मत फैलाना, मेहनत और ईमानदारी से जीना सीखो। रामेश्वर दादा अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। वो हमेशा कहते, बेटा असली शक्ति तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे दिल में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे।